नमस्कार, मैं हूं मनमोहित और आप देख रहे हैं प्रेस वार्ता एक नजर की खास रिपोर्ट। खराब हुई फसल की मांग सहित 9 मांगों को लेकर किसानों ने आज लघु सचिवालय में पक्का मोर्चा लगाया और तस्वीरें मैं आपको रात की दिखाना चाहूँगा। दिन हो चाहे रात हो, किसान यहाँ रात गुजार रहे हैं और तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहूँगा। अलाव जलाकर जो है हाथ से के जा रहे हैं, वो ट्रैक्टरों में जो है कि ट्रैक्टर ट्रालियों में जो है किसान रात बिता रहे हैं। मैं आपको तस्वीरें जो है सिरसा के लघु सचिवालय के पास की दिखा रहा हूँ और इसी को लेकर चर्चा करेंगे। कुछ किसान हमारे साथ हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। सर, क्या नाम है आपका, क्या कहना चाहेंगे? जितना सिंह जी। क्या कहना चाहेंगे? आज यहाँ पक्का मोर्चा लगा दिया गया, क्या कहना चाहेंगे? कहना ही चाहेंगे जी, जो सरकार चाह रही है, एक तो किसानों का मुआवजा, एक जेड़े स्कूल बंद करते सरकार ने, बच्चे की पढ़ाई बहुत खराब हो रही है। देखो सब नूं पता हर एक दे बच्चे है, कितनी पढ़ाई खराब हो रही है। दूजा नंबर जो साडा मुआवजा मिलता है बच्चे अपने बुजुर्गों नूं, उन्हां तनख्वाह घटती। तीजा हो गया पानी, पानी बंद करता सरकार ने, 7 दिन नहीं देंगे। हाँ जी, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ बोलते हैं जी, सरकार ਨੂੰ ਇਹ सोचना चाहिए। ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ ਇੱਥੇ ਰੋਣ ਪੈਣ ਦੀ, ਆਪਦੇ ਘਰੇ ਪੈਂਦੇ, ਆਪਦੇ ਬੱਚਿਆਂ 'ਚ ਪੈਂਦੇ ਜੀ। ਇਹ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ अफसर ਆਪਦੇ ਜਵਾਕਾਂ 'ਚ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਆ ਰੋਣ ਪਏ जी। देखो तो पहली रात ठंड में ट्रैक्टर ट्राली में बिता रहे, क्या कहना चाहेंगे? इस तरह ही करें सानू पहली गल तो यही स्कूल खुले जान साड़ी, दूजी तो यही है अपील भी साडा फसलां मर गईयां। इस तरह पहले ही अंदोलन च पैसा बहुत ला बैठे सीगे, हुण साडा मुआवजा सानू जिहड़ा नरमा साडे नहीं होया, सानू भाव ताईं कोई नहीं, रेट तो जरूर आया पर साडे नरमे नहीं होए, सानू रेट का फायदा की। तो इसके अलावा क्या क्या मांगे? 9 टोटल मांगे हैं जिसको लेकर आप धरना दे रहे हैं, और क्या क्या मांगे? ਅਸੀਂ यही कहने, एक तो पानी की मंग करते हैं जी। ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ 15 ਇਹਨਾਂ ਨੇ 7 ਦਾ ਕੀ 5 ਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਤਾ। ਅੱਛਾ, ਦੂਜੀ ਮੰਗ ਸਾਡੀ ਇਹ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਕੱਟੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਤੀਜੀ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਹੋਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਅੱਛਾ, ਚੌਥੀ ਮੰਗ ਸਾਡੀ ਇਹ ਹੈ, ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਆਈ ਗਈ, ਕੱਟੀ ਗਈ ਹੈ, ਬਿਰਕਾਂ ਖਾਤਰ ਕੱਟੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੋਟਰਾਂ ਦੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਭਰ ਰੱਖੇ ਹੈ ਵੀ ਰਾਤ ਦੀ ਮੋਟਰ ਹੱਥੋਂ ਲਵਾਉਂਦੇ ਆ, ਸਾਡੀ ਉਹ ਚੌਥੀ ਮੰਗ ਹੈ। ਵੀ ਜਿਹੜੀ 65,000 ਭਰਾਉਂਦੇ ਆ ਮੋਟਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਵੀ ਮੋਟਰ ਕਿਸਾਨ ਆਪਦੀ ਆਪ ਲੈ ਕੇ ਪਾਵੇ, ਚਾਹੇ 10,000 ਦੀ ਲੈ ਕੇ ਪਾਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ 5,000 ਦੀ ਲੈ ਕੇ ਪਾਵੇ, ਵੀ ਉਹ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਸਾਤੋਂ ਪੈਸੇ ਭਰਾ ਰੱਖੇ ਹੈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਦੇਣ। ਫਿਰ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰ ਵਿਚਾਰੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਉਹ ਮੰਗ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਹੱਲ ਕਰਨਾ। तो किसान नेता प्रहलाद सिंह बारूखड़ा भी है, उनसे बातचीत करते हैं। बारूखड़ा साहब, क्या कहना चाहेंगे? आज पक्के मोर्चे को लेकर क्या कहना चाहेंगे? आज पक्का मोर्चा लगा दिया है, ठंड का समय है और किसान ट्रैक्टर ट्रालियों के अंदर जैसे दिल्ली के मोर्चे लगाए थे उसी तरीके से यहाँ अपना पूरा सामान लेके पहुँच गए हैं। और ये सरकार जो इतनी बेशर्म है कि बार बार हमें इस तरीके से अपने घरों से निकलकर इनके दफ्तरों के आगे, इनके घरों के आगे, सड़कों पे आके किसानों को आज रहना पड़ रहा है। बहुत बड़ी शर्म की बात है। हमारी जो ख़राब हो गई थी फसल पिछली गुलाबी सुंडी से, उसके मुआवजे को लेके आए हैं। और दूसरा पानी जो नहरों के अंदर कटौती कर दी है, 7 दिन नहरों पानी दिया जाए। यूरिया खाद के लिए सुबह 4 बजे आके यहाँ पे लाइन में लगना पड़ता है, खाद नहीं मिल रही है किसानों को। और बुजुर्गों की हमारी बुढ़ापा पेंशन काट दी गई है। इन मांगों को लेके आए। एक तरफ तो ये जब चुनाव का टाइम था तब तो ये कहा करते थे कि वो बुजुर्गों की जो पेंशन है, बुढ़ापा पेंशन, वो 5100 रुपये करेंगे। और उसमें सबसे बड़ी बात ये भी है कि चौधरी देवीलाल ने 100 रुपया बुढ़ापा पेंशन शुरू करवाई थी और उसी की चौथी पीढ़ी आके आज ये पेंशन काट रही है। तो ये बड़े शर्म की बात है। तो आज इन सारी मांगों को लेके यहाँ पे पहुँचे हैं। और स्कूल जो है बंद कर दिए गए हैं, उसको बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। तो इन मांगों को लेके आज बैठे हैं। सरकार बार बार किसान हितैषियों ने दावा कर दिया, 5 राज्यों में चुनाव भी ये कह रही है किसान वोट दे, लेकिन ना कई किसान बार बार आंदोलन करने पर मजबूर है, क्या कहेंगे? वोट तो ये किस मुंह से मांगेंगे? अब जिन्होंने वादे किए थे, इन्होंने जब इनका चुनावी घोषणा पत्र था उसके अंदर इन्होंने बड़े बड़े दावे किए थे। और इस सरकार ने ये भी कहा था कि 2022 के अंदर किसानों की आमदन दुगनी कर देंगे। दुगनी तो दूर की बात है, आज किसानों की फसल खराब हो गई है तो उसका समय के ऊपर मुआवजा भी नहीं मिलता है। 2 साल पहले का जो बकाया क्लेम अभी तक पड़ा है, किसानों को नहीं मिला है। तो ये सरकारें सिर्फ जो है झूठे वादे करने हैं इन्होंने, और लोक लुभावनी वादे करके, और चुनाव होने के बाद कुर्सी
हाथ में आने के बाद में फिर ये भूल जाते हैं। ये सरकारें जो है बड़े जो कॉरपोरेट घराने हैं उनको लाभ पहुंचाने का काम कर रही है। देश का जो बजट है वो सारा कॉरपोरेट के हाथों लुटवाया जा रहा है और देश की जनता के साथ जो है ये खिलवाड़ कर रहा है। ये माना जाए जब तक आपकी 9 मांगे पूरी नहीं होती तब तक ये पक्का मोर्चा यहीं लगेगा और लंबे समय तक चलेगा? बिल्कुल लगेगा मोर्चा। आज हमारा पहला दिन था, शुरू किया है और कल से और ट्रैक्टर ट्रालियाँ गांव से आनी शुरू हो जाएगी और मोर्चा बड़ा यहीं चलेगा जब तक ये मांगे पूरी नहीं हो जाएंगी। तो बिल्कुल पक्का मोर्चा इसी तरह से चलेगा और जब तक सरकार जो है प्रशासन 9 सूत्रीय मांगों को पूरा नहीं करते तब नहीं चलेगा। कल और भी किसान पहुंचेंगे। फिलहाल आज रात की स्थिति है, किसान ट्रैक्टर ट्रालियों में रात बिता रहे हैं। तो आप इस वीडियो को देख लीजिए, आप कमेंट कर अपनी राय दीजिएगा पूरे मसले के बारे में, क्या सोचते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।